बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइला के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में रीड करेंगे। ठीक है, पाइला जो होता है, पाइला के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम से पढ़ने से पहले हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले फाइलम मोलस्का है। ठीक है, मोलस्का का मेन फीचर क्या है कि इसका शरीर जो होता है खंड विहीन होता है, कोई सेगमेंटेशन नहीं होता और बायलैटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति इसकी होती है। ठीक है, और इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ बाहर का शेल होता है, कवच होता है। ठीक है, और इनका जो बकल मास होता है उसमें बकल मास में रेड्यूला पाया जाता है। ठीक है, और इनमें जो रेस्पायरेशन होता है गिल्स या लंग्स के द्वारा होता है। ठीक है, और क्लास इसकी होती है गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, और इसका मेन फीचर है कि इनका जो फूट होता है वो बड़ा और चपटा होता है, और इनमें जो नेत्र होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं, और जो स्पर्शक युक्त सिर होता है। ठीक है, सिर पर स्पर्शक पाए जाते हैं, और कवच जो होता है वो सर्पिलाकार और कुंडलित रूप में इनका शेल होता है। ऑर्डर इसका है पैक्टिनो ब्रैंकिटा। ठीक है, इनके हार्ट जो होता है उसमें एक अलिंद पाया जाता है, और एक्सक्रीशन के लिए इनमें किडनी पाई जाती है। और जो इनका नर्वस सिस्टम होता है इसमें तंत्रिका जो रज्जु होते हैं उनका अभाव होता है। जो फर्टिलाइजेशन है इंटरनल होता है, और इनके अंदर वेलिजर लार्वा पाया जाता है। जीनस पाइला है और स्पीसीज ग्लोबोसा। ठीक है, इसको आप लोग इसमें देख लीजिए, दे रखा है फाइलम मोलस्का, क्लास गैस्ट्रोपोडा, ऑर्डर पैक्टिनोब्रैंकिटा, और जीनस पाइला और स्पीसीज ग्लोबोसा। ठीक है, तो हम इसके सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में रीड करेंगे। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पाइला का, वो इसमें दो मेन पार्ट होते हैं इसमें। ठीक है, पहला इसकी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, या जिसे आहार नाल, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो एक कुंडलित कोइल्ड शेप की नलिकाकार संरचना होती है, जो इसके माउथ से स्टार्ट होके इसके एनस तक, मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है विल शो द फॉलोइंग पार्ट्स। एलिमेंट्री कैनाल में निम्न पार्ट आते हैं। सबसे पहले फोरगट, जिसको अग्र आंत्र कहते हैं, जिसमें माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस सम्मिलित हैं। सेकंड है मिडगट, जिसे मध्य आंत्र कहते हैं, इसमें स्टमक और इंटेस्टाइन, अमाशय और आंत्र आते हैं। हाइंडगट, जिसे पश्चात आंत्र कहते हैं, जिसमें रेक्टम, मलाशय आता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, पाचक ग्रंथियाँ, उनमें सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ, इसोफेगस पाउच, ग्रसिका कोस्ट, बकल ग्लैंड्स, मुख ग्रंथियाँ, और हिपेटोपेनक्रियाज, यकृताग्नाशय, ये सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। ठीक है, और ये जो हिपेटोपेनक्रियाज होती है इनमें तीन तरह की सेल्स पाई जाती हैं। सिक्रेटरी सेल्स, स्त्रावी कोशिकाएं, रीएब्जॉर्प्टिव सेल्स, ठीक है, जिनको इंट्रासेल्युलर सेल्स भी कहा जाता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव सेल कहा जाता है। और थर्ड लाइम सेल्स, चूना कोशिकाएं, इनको कैल्शियम सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इसका हर एक पार्ट के बारे में डीप में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट पार्ट, फोरगट के ऊपर। ठीक है, फोरगट अग्र आंत। तो इसमें सबसे पहले माउथ जो होता है वो द एंटीरियर एंड ऑफ द हेड, हेड का जो एंटीरियर एंड है, अग्र भाग जो है वहाँ पर, हेड के अग्र भाग पर माउथ प्रेजेंट होता है, और इट ओपन्स इनटू बकल कैविटी, और ये बकल कैविटी के अंदर खुलता है, मुख गुहा के अंदर खुलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बकल कैविटी, मुख गुहा, मुख आकर इसके अंदर बकल कैविटी में खुलता है, और इसके जो भीतर की तरफ से ये क्यूटिकल के द्वारा लेयर्ड होती है, क्यूटिकल इसमें पाई जाती है, और इसकी जो मोटी भित्ति होती है वो उसमें
ये मोटी भित्ति वाली पेशीय संरचनाओं से घिरी रहती है, जिसको बकल मास कहा जाता है। बकल कैविटी मोटी भित्ति वाली पेशीय संरचना से घिरी रहती है, जिसको बकल मास या मुख पुंज बोलते हैं। ठीक है, बकल मास या मुख पुंज इसको बोला जाता है। तो ये जो बकल मास होता है ये एक पियर शेप नखाकार संरचना होती है। ठीक है, और इसमें पेशियों के अनेक सेट, अनेक समुच्चय होते हैं, और इसमें प्रोट्रैक्टर मसल्स मतलब अपांकुंचन पेशियां अधिक विकसित, वेल डेवलप्ड होती है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें 3 जोड़ी, अभी इसमें डायग्राम में आप लोग प्रोट्रैक्टर मसल्स अभी डायग्राम में देखिए आप लोग, इसमें प्रोट्रैक्टर मसल्स पाई जाती हैं। इनमें 3 जोड़ी एंटीरियर डोर्सोलैटरल और 2 जोड़ी पोस्टीरियर डोर्सल लैटरल होती है। इसको डायग्राम में आप लोग देखो। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का पाइला का, ये विसरल मास, डाइजेस्टिव सिस्टम, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायग्राम दिए गए हैं। इसमें नेक्स्ट आप लोग देखो, ये देखिए, इसमें देखिए मसल्स इसमें शो हो रही है, एंटीरियर डोर्सो लैटरल मसल्स। ठीक है, 3 जोड़ी अग्र पृष्ठ पार्श्वीय। ठीक है, एंटीरियर डोर्सो लैटरल मसल्स, और इसी के साथ 2 इसमें पोस्टीरियर डोर्सल लैटरल मतलब पश्च पृष्ठ पार्श्वीय पेशियां पाई जाती हैं। और बीच में ये देख रहे हैं, बीच में यहाँ पे मीडियन, ये मीडियन बीच में मीडियन मीडियन डोर्सल, ऊपर सबसे पहले बीच में देखिए मिड में मीडियन डोर्सल मसल्स, ये मसल्स इसमें पाई जाती हैं। मध्य पृष्ठीय 3 जोड़ी एंटीरियर डोर्सोलैटरल और 2 जोड़ी पोस्टीरियर डोर्सोलैटरल पेशियां पाई जाती है। इसी के साथ में अधर सतह पर भी 3 जोड़ी इसके अंदर 3 अग्र पेशियां, वही एंटीरियर अग्र पेशियां, और 1 जोड़ी अधर सतह पे 1 जोड़ी लैट्रोवेंट्रल और 3 अग्र पेशियां इसके अंदर पाई जाती है। और ये जो सारी पेशियां होती हैं, ये जो इसका बकल मास होता है, मुख पुंज होता है, ये जो सारी पेशियां बताई गई हैं, जो ये इसमें पिक्चर में शो हो रही हैं, ये सारी, इनका काम क्या होता है, इसका जो बकल मास है, बकल मास को, इस बकल मास को अंदर और बाहर आने में इसको हेल्प करती है। और ये बकल मास के जो सारे पार्ट्स हैं उनको मूवेबल बनाती है ये पेशियां। ठीक है, अब ये जो पूरी बकल कैविटी है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला भाग इसका नलिकाकार होता है जो वेस्टिब्यूल कहलाता है, और दूसरा इसका जो पश्च भाग होता है, इस वेस्टिब्यूल, जिसको प्रघाण भी बोलते हैं, वेस्टिब्यूल के पश्च भाग में 1 जोड़ी जबड़े पाए जाते हैं। ठीक है, जॉस पाए जाते हैं, और प्रत्येक जबड़े जो होते हैं उनका जो भीतरी किनारे होते हैं, जबड़े के भीतरी किनारे काटने वाले होते हैं, ट्रंकेटेड और सिरे, क्रचकी जिसको बोलते हैं, काटने वाले। आप ये ध्यान रखो, जबड़े जो होते हैं, जबड़े के भीतरी किनारे काटने वाले होते हैं, जिन पर 3 बड़े बड़े दांत होते हैं और छोटे छोटे कई दांत के समान ऐसे नुकीले प्रवर्ध पाए जाते हैं। और वेस्टिब्यूल की जो भित्ति होती है उसमें उपस्थित जो पेशीय रेशे होते हैं वो मुख में अवरोधने का काम करते हैं, ओपर्क्यूलम की तरह। ठीक है, और ये जो मुख गुहा होती है, बकल कैविटी का जो फर्श होता है उसमें एक पेशीयुक्त उभार होता है, जिसको टंग मास, जिह्वापुंज या दंताभ पट, जिसको ओडोंटोफोर भी कहते हैं। और ये जो टंग मास होता है, उस टंग मास को 2 कार्टिलेज होती हैं, वो उसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, और इसके साथ ही इसके अंदर मुख गुहा जो होती है उसके अंदर
रेडुला एक अंग पाया जाता है मुख गुहा की पूरी लंबाई में, ठीक है, पूरी लंबाई में एक फैले हुए भूरे रंग का एक रिबन के समान संरचना पाई जाती है जिसको रेडुला कहते हैं। इसको आप लोग डायग्राम में देखो, ये रेडुला का डायग्राम, ठीक है। मुख गुहा की पूरी लंबाई में रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है और इट शोज ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ, दांत की ट्रांसवर्स एक एक पट्टी के समान संरचना होती है, लंबी पट्टी के समान संरचना होती है, ठीक है, और जिसको रेडुला या हिंदी में रेतनांग बोलते हैं। और इसके अग्र सिरे पर आप देख रहे हो ये फ्लैप पाया जाता है, ठीक है, फ्लैप पंख के समान फ्लैप पाया जाता है। और इसका जो ये पिछला सिरा होता है ये पट्टी के समान, पिछला इसका जो सिरा है वो पट्टी के समान होता है, आगे तो ये फ्लैप और पीछे पट्टी के समान होता है। और यहाँ पर रेडुला सैक भी पाया जाता है, रेडुला कोश। और ये जो रेडुला कोश होता है, रेडुला सैक, उसकी उपकला से ही इस रेडुला का स्त्रवण होता है, ठीक है। तो ये रेडुला सैक जो है वो रेडुला का स्त्रवण करती है। और इस रेडुला की जो ऊपरी सतह उस पर अनुप्रस्थ पंक्तियों में दांत, ये दांत टीथ लगे हुए हैं, टीथ पाए जाते हैं। हाँ, मैंने बताया था कि ये जो मुख गुहा है, मुख गुहा की पूरी लंबाई के अंदर एक ब्राउन कलर की, ठीक है, ब्राउन कलर के रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको रेडुला या रेतनांग कहते हैं। और इसके अग्र सिरे पर फ्लैप, ये पल्ले फ्लैप पाए जाते हैं इस पे, ठीक है, फ्लैप होते हैं, ठीक है, पंख के समान। और पिछला सिरा जो होता है इसका, ये देख रहे हो आप डायग्राम के अंदर, देखो ये लंबी पट्टी के समान दिखाई दे रहा है। और इसमें रेडुला सैक पाया जाता है। ये जो रेडुला सैक होता है वो ही सिक्रीशन करता है रेडुला का, ठीक है। और इस रेडुला के ऊपर ये स्ट्रैप ऑफ रेडुला आप देख रहे हो, इसके ऊपर ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ की ट्रांसवर्स रोज पाई जाती हैं, टीथ पाए जाते हैं। तो हर एक रोज में कितने 7 दांत पाए जाते हैं, जिसमें एक केंद्रीय या रैकिडियन, ये देखिए इधर रैकिडियन, ये वाला जो है मीडियन, और रैकिडियन एक मध्य में ये होता है। और उसके पास में एक एक पार्श्वीय 2 लेटरल होते हैं, ठीक है, और 2 होते हैं सीमांती मार्जिनल, एक होता है इनर मार्जिनल और दूसरा आउटर मार्जिनल। तो एक तरह से इसका दंत सूत्र क्या हो गया, 2 1 1 1 2, ठीक है, 2 1 1 1 2, ये इसका है दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, पाइला का, जिसमें 2 हो गए इसके, 2 बीच में मीडियन, सेंट्रल या रैकिडियन, ये 2 लेटरल, ये सेंट्रल, और ये जो है मार्जिनल, ये मार्जिनल हो गए 2, जिसमें मार्जिनल में भी ये है कि इनर और आउटर मार्जिनल होते हैं, ठीक है। और ये रेडुला जो होता है उसका मेन काम क्या होता है, भोजन को रेतने का कार्य होता है, ठीक है। और जब इसको लगातार प्रयोग में लेते हैं इसको रेडुला को, तो इसके अग्रभाग में ये जो दांत इसके दिखाई दे रहे हैं, रेडुला के अग्रभाग के अंदर यहाँ पे टूट फूट होती है। लेकिन जो इसका पिछला भाग होता है, पिछले भाग में वृद्धि होने के कारण ये आगे की जो क्षतिपूर्ति इसमें होती है वो वापस ठीक इसमें हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब चलिए अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, इसका आता है ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस पार्ट यहाँ पर ईसोफेगस,
ठीक है। ये क्या होता है, ये एक लंबी संकरी नलिका होती है और ये मुखपुंज से डॉर्सल भाग से निकलकर ये जो विसरल पुंज होता है इसका विसरल मांस में प्रवेश करके ये फिर बाद में स्टमक, यहाँ पे स्टमक में आकर खुल जाती है, ठीक है। और इसके बाद आता है मिडगट। तो ये इसोफेगस और बकल कैविटी ये तो फोरगट में आ गए, अब आती है मिडगट। मिडगट के अंदर स्टमक और इंटेस्टाइन आ जाएगी, इंटेस्टाइन और स्टमक मिडगट के अंदर दोनों आएंगे, ठीक है। तो जो स्टमक होता है इसका, वो इसके विसरल मांस जो है इसके बाईं तरफ पेरिकार्डियम जो होता है उसके नीचे स्थित होता है और ये चारों तरफ से पाचक ग्रंथि के द्वारा घिरा रहता है और इसकी आंतरिक गुहा जो होती है यू आकार की होती है और ये दो भाग में, स्टमक जो होता है दो भाग में विभाजित होता है। अग्रभाग कार्डियक चैम्बर जिसको जठरागमी प्रकोष्ठ बोलते हैं और दूसरा भाग पाइलोरिक चैम्बर जठर निर्गमी प्रकोष्ठ, ठीक है। और ये जो स्टमक होता है उसकी भीतरी जो भित्ति होती है उस पर कई फोल्ड या वलन पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो पाइलोरिक चैम्बर होता है, ठीक है, कि भित्ति से सीकम, ये देख रहे हो आप लोग सीकम, पाइलोरिक चैम्बर जो होता है उसकी भित्ति से ये सीकम निकली रहती है। और ये अमाशय के ये जो दोनों चैम्बर होते हैं पाइलोरिक और कार्डियक, उन दोनों ये दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ पर आकर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं उनकी डक्ट आकर वहाँ पे खुलती है जहाँ दोनों चैम्बर मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो इसकी है, ये जो पाइलोरिक चैम्बर है वहाँ से एक लंबी कुंडलित नलिका ये यहाँ पर निकल रही है, ये लंबी नलिका यहाँ से ये जो निकल रही है ये देख रहे हो आप लोग, ये इसमें थोड़ा ये लंबी कुंडलित, ये इंटेस्टाइन लंबी कुंडलित नलिका निकल रही है जिसको आंत्र कहते हैं, ठीक है। और ये पीछे की तरफ इस विसरल मांस में जाके मलाशय के अंदर खुल जाती है, रेक्टम में खुलती है, ठीक है। और ये जो रेक्टम पार्ट है हाइंडगट के अंदर, हाइंडगट जो है वो रेक्टम ही जो मलाशय ही पश्चांत्र का भाग बनाती है और ये मोटी भित्ति वाली नलिका होती है। और जो इसकी मेंटल कैविटी है उसमें बाईं तरफ क्लोम और जनन वाहिनी के बीच में ये पाई जाती है और ये गुदा द्वार एनस के द्वारा ये बाहर की तरफ खुल जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये इसके अंदर हिपेटिक और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये डायग्राम फिर आप देखो, इसमें सब पार्ट है। माउथ दिखाई दे रहा है, बकल मास, उसके जस्ट बगल में देखिए दोनों तरफ सलाइवरी ग्लैंड, इसोफेगस पाउच, इसोफेगस के जस्ट बगल में इसोफेगस पाउच, इसोफेगस पाउच, सलाइवरी ग्लैंड, इसोफेगस के जस्ट बगल में स्टमक, और ये जो दिखाई दे रहे हैं कोइल, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड के सबसे पहले देखते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि ये एक जोड़ी दोनों तरफ, सलाइवरी ग्लैंड एक जोड़ी होती है जो कि बकल मास के, ये बकल मास के दोनों तरफ है, बकल मास के दोनों तरफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। और ये सफ़ेद रंग की ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, शाखित संरचना होती है और प्रत्येक इस सलाइवरी ग्लैंड से निकलकर एक डक्ट निकलती है जो कि आकर मुख गुहा में बकल कैविटी के डॉर्सल पृष्ठ में आके खुल जाती है। और इन ग्रंथियों के द्वारा जो स्त्रावित लार होती है उसमें म्यूसिन और कार्बोहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट इससे आती है इसोफेगस पाउच।
इसोफेगस पाउच। ठीक है, ये जो है इसोफेगस के पार्श्व में एक जोड़ी क्रीम रंग की थैलेनुमा ग्रंथियां होती हैं जिनको इसोफेगस पाउच कहते हैं, और ये लार ग्रंथि के जस्ट नीचे, लार ग्रंथि के जस्ट नीचे स्थित होती है, और ये एक नैरो डक्ट होती है, उसके द्वारा मुख गुहा में, मुख गुहा और जहाँ ग्रसिका इसोफेगस दोनों जहाँ मिलते हैं उनके संगम स्थल पर ये आकर डक्ट खुलती है। इसोफेगस पाउच से निकली हुई डक्ट मुख गुहा और ग्रसिका जहाँ जॉइंट होती है वहाँ पर आकर खुलती है, और ये डाइजेस्टिव जूस पाचक रसों का स्त्रवण करती है। ठीक है, नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है बकल ग्लैंड्स। ठीक है, बकल ग्लैंड्स जो होती है एक जोड़ी ग्रंथिल क्षेत्र होते हैं जो कि मुख गुहा और ग्रसिका के संगम से पूर्व मुख गुहा की छत में स्थित होते हैं, और इनका वैसे तो कार्य अज्ञात है, लेकिन इनको ये समझा जाता है कि ये सहायक पाचक ग्रंथियां हैं। अब नेक्स्ट आता है हिपेटोपेनक्रियाज, हिपेटिक और ठीक है, अब आता है पेनक्रियाज, यकृताग्नाशय। ठीक है, ये जो हिपेटोपेनक्रियाज होता है, ये जो इसका विसरल मांस होता है उसका अधिकांश भाग ये बनाता है, और हिपेटोपेनक्रियाज जो होता है उसमें ब्राउन कलर का होता है, एक बिग ग्लैंड है, और इट ऑक्यूपाइज बिगर पार्ट ऑफ द विसरल मास, विसरल मास का अधिकतर भाग ये घेरती है। इन दिस ग्लैंड 3 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, इसमें 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और ये एक ठोस ग्रंथि होती है। ठीक है, और ठोस ग्रंथि होती है जिसमें कई कुपिकाएं एल्वियोली की बनी हुई होती है, और ये जो कुपिकाएं होती हैं इसकी एल्वियोली इसके संयोजी उत्तक में धंसी रहती है, कनेक्टिव टिश्यूज में धंसी रहती है, एम्बेडेड होती हैं। ठीक है, और कुपिकाओं से निकलने वाली जो शाखाएं होती हैं, छोटी छोटी ब्रांच, वो आपस में मिलकर छोटी छोटी वाहिनियां बनाती हैं, और ये वाहिनियां मिलकर एक बड़ी वाहिका में खुलती हैं। ठीक है, और इसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट, सबसे पहले सिक्रेटरी सेल्स, स्त्रावी कोशिकाएं, ये सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम का स्त्रवण करती हैं। नेक्स्ट है पुनः अवशोषी कोशिकाएं, जिनको रीएब्जॉर्प्टिव सेल्स तो कहते ही हैं, ये प्रोटीन्स का अंतःकोशिकीय पाचन मतलब इंट्रासेल्यूलर पाचन करती हैं, इसलिए इनको इंट्रासेल्यूलर डाइजेस्टिव सेल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है चूना कोशिकाएं, लाइम कोशिकाएं, ये कोशिकाएं कैल्शियम फॉस्फेट का संचय करती हैं, और इनको कैल्शियम सेल्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है भोजन। ठीक है, भोजन क्या होता है, पाइला जो होता है गूदेदार जो जलीय वनस्पति होते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसमें जैसे वेलिस्नेरिया और पिस्टिया जैसे पौधों को भी ये खाता है। और इजेशन ऑफ फूड, भोजन का अंतःग्रहण कैसे करता है, पाइला में चेन सॉ गतियों के द्वारा, श्रृंखला आरी जिसको बोलते हैं, गति के द्वारा भोजन को मुख गुहा में ग्रहण करता है, और इसकी मुख गुहा की भित्ति में जो उपस्थित अवरोधनी होती है उसमें अपांकुंचन, जो प्रोट्रैक्टर मसल्स थी इसकी, आगे सबसे पहले डायग्राम में देखा था प्रोट्रैक्टर मसल्स, एंटीरियर, डॉर्सल, मीडियन और जो पोस्टीरियर थी, वो जो मसल्स होती हैं उनकी सहायता से इसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, उन पेशियों की सहायता से ये जबड़ों के द्वारा जो ये वनस्पति की छोटी पत्तियां होती हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती है, और फिर इन टुकड़ों को रेड्यूला जो होता है, रेड्यूला के जो दांत होते हैं उनके द्वारा पकड़कर पीछे मुख में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका है डाइजेशन, पाचन कैसा होता है। जो जब भोजन मुख गुहा में आ जाता है, बगल कैविटी में आता है, तो वहाँ पर लार ग्रंथियाँ जो होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, वो यहाँ पे सिक्रेशन करती हैं, जिसको वो मुख गुहा में बकल कैविटी में छोड़ देती हैं, और जिससे वो लार इस भोजन में मिल जाता है। लार के अंदर कार्बोहाइड्रेट एंजाइम पाए जाते हैं जो कि इसमें स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं, और फिर अमाशय में इस भोजन के पाचन के लिए जो हिपेटोपेनक्रियाज होता है उसके द्वारा सिक्रीट जो एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ पे मुक्त किए जाते हैं, और जो ये जो रस होते हैं, तो अमाशय के अंदर क्या होता है, बहिकोशिकीय पाचन इसमें होता है, और ये पाचक ग्रंथियों में जो होता है वो अंतःकोशिकीय पाचन होता है।
और जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण मुख्य रूप से आंत्र के द्वारा होता है, और जो पचा हुआ भोजन होता है वो मलाशय में एकत्र कर लिया जाता है और समय समय पर गुदा द्वार के द्वारा इसको बाहर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और जलधारा के साथ में इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आप लोगों का पाइला का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है।